नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। इस समय राजधानी लखनऊ के स्वर्ण जयंती पार्क हमारी टीम यहाँ पर खड़ी है। सुबह 8 बजने का है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ लगी रहती है। तमाम समितियां हैं, तमाम वरिष्ठ जन यहाँ पर है। रविवार का दिन है, वीकेंड का दिन है, लेकिन माहौल यहाँ का कुछ अलग दिख रहा है। देखा जाए तो कोई भी अगर उपचुनाव होता है, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, उपचुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। न सत्ताधारी दल उसको गंभीरता से लेता है, न ही विपक्षी खेमा, और न ही शायद मतदाता भी इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यहाँ नजारा बदला हुआ है। इस बार बात मान प्रतिष्ठा की है। सीधे तौर पर इस धरती पर जहां से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत की और इस लखनऊ नगर को पूरा बसाने का और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और उनके इस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया लालजी टंडन। उसके बाद इस सीट से यहाँ पर स्वरूप रानी बख्शी और साथ ही साथ चंद्रभानु गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री, और यही नहीं, विद्यासागर गुप्ता ने लगातार यहाँ से भाजपा के जो है टिकट पर जो है 3 बार यहाँ पर जो है सत्ताधारी दल का जो अगुवाई की। उसके बाद कलराज मिश्र भी यहाँ से हुए और आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी भी यहाँ से हुए। अब वह सीट खाली हुई। अब इस सीट की जो उसको जो भरने का काम दिया है, जो भाजपा के नेतृत्व ने जो दिया, आज यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं लखनऊ विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि जो अपने इनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, उनसे किस प्रकार से, किन मुद्दों पर, समय काफी कम है और 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, किस तरीके से वे अलग काम करेंगे लखनऊ पूर्वी सीट के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से इस स्मृति विहार पार्क में आज भारी संख्या में उपस्थित हुए इस शक्ति स्वरूपा अपनी माताओं को नमन करता हूं। सभी वरिष्ठ नागरिकों का, श्रेष्ठ जनों का, विद्वत जनों का सिर झुकाकर नमन करता हूं। शक्ति स्वरूप पुंज सभी युवा शक्ति का हृदय से सम्मान करते हुए सभी का जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव अभियान के कार्य को गति दे रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार जनमानस में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर प्रबल उत्साह है। प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20 मई को मतदान के दिन आपको दिखाई देगा, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान कर लखनऊ नगर की जनता लखनऊ के विकास के नाम पर माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ के विकास को पंख लगा देने के नाम पर हर बूथ पर भारी संख्या में कमल खिलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज पूरे देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कहीं कोई चुनौती नहीं है। बस एक नारा चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हम लखनऊ के सभी कार्यकर्ताओं ने, लखनऊ के नागरिकों ने अपने चहेते सांसद की वे विजय भारी अंतर से इस बार सुनिश्चित करने के लिए एक संकल्प लिया है। अब की बार 5 लाख पार, एक बार फिर मोदी सरकार। लखनऊ पूर्वी सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। उपाध्यक्ष महेश जी ये थे हमारे साथ खबरिया टॉप से बात करने के लिए, ये ओपी श्रीवास्तव जी। एक सवाल, आखिरी सवाल आप लोगों की तरफ से सर, लखनऊ पूर्वी सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन एक चर्चा सामने आ रही है, बार बार आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, तमाम जरिए, कि ओपी श्रीवास्तव, अच्छी बात है कि इस बार यहाँ के जो प्रत्याशी है इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, काफी लंबे समय से यहीं के मूल निवासी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, जो चर्चाएं उठकर आ रही हैं, आज पब्लिक जनता के बीच खबरिया टॉप इनके प्रतिनिधि से सीधे तौर पर बात करेगी कि ओपी श्रीवास्तव संगठन का चेहरा है, पब्लिक का चेहरा नहीं। इस पर क्या कहना? आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लखनऊ नगर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के आज मेरे साथ दिन भर भ्रमण करिए। एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये पूर्वी वस्तुतः ये चुनाव आज जनता बनाम विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई चुनौती, जनता खुद आगे बढ़ के चुनाव लड़ रही है। और जहां तक रह गई कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की बात, तो प्रत्याशी की बात कुछ फ्यूज ट्रांसफार्मर में कितना भी कोई तार लगाए बल्ब नहीं जल सकता। इस देश का विकास, इस देश का विकास
इस प्रदेश का विकास और लखनऊ नगर का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है वह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लखनऊ के विकास के नाम पर, भारत के गौरव के नाम पर, भारत के गौरव को हिमालय की बुलंदियों पर पहुंचाने के नाम पर इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता और इस नगर की जनता उत्साहित है। लखनऊ के हर बूथ पर 20 मई को भारी संख्या में कमल खिलने वाला है। इसी बात ये थे हमारे साथ लखनऊ पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी। आपके माध्यम से मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खुशहाली और समृद्धि की गारंटी है, वहीं इंडी गठबंधन इस देश के नागरिकों के लिए खतरे की घंटी है। इस देश का नागरिक अब भली भांति अब समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत, प्रचंड जनादेश देकर भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का मन बना चुका। ये थे हमारे साथ लखनऊ पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी, उपचुनाव के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव जी। और ये देखिए मैं देखिए इनके साथ बाबूजी हैं, इनके साथ बाबूजी हैं। कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी। सभी देशभक्तों से, सभी देशभक्तों से एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सभी देशभक्तों से अनुरोध है कि 2 लाइनें हमारी भी सुन लें। योगी और मोदी जी ने शिष्टाचारी का काम किया, कड़े फैसले, बड़े फैसले लेकर के फिर भारत को मजबूत किया। उसी तरह सब भारतवासी शिष्टाचारी बन जाओ, कमल पे मुहर लगा करके भवसागर पार उतर जाओ। जय श्री राम। और हमारे बीच में ओपी श्रीवास्तव जी आज मौजूद हैं और श्रीवास्तव जी का एक ही वजूद है कि ये लखनऊ की सरजमी पर सभी के साथ मिलकर काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह जी के चरणों पर चल करके उनको भी आगे बढ़ाएंगे। ये थे हमारे साथ लखनऊ विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी जो है ओपी श्रीवास्तव जी। इन्होंने अभी बात की यहाँ पर स्वर्ण जयंती पार्क से, बताया किस तरीके से किन मुद्दों पर यहाँ पर राजनीति करेंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नया चेहरा है, संगठन का चेहरा है, पब्लिक के बीच लगातार ये जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुद्दे कई हैं, तमाम चीजें हैं। योगी मोदी यहाँ भी छाए हुए हैं हर तरीके से। ये संसदीय क्षेत्र माना जाए तो एक तरीके से राजनाथ सिंह जी का है और तमाम मुद्दों को लेकर यह जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अपने पार्टी की बात को पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ आप बने रहिए। आपको लगातार जो है इस लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो भी है, उन सारी गतिविधियों से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन शांतनु के साथ कुमार रवि।